हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव। आज मैं लेके आया हूँ द पावर ऑफ नाउ, शक्तिमान वर्तमान। आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर लोग अपने लाइफ के बारे में या तो पास्ट का कोई रिग्रेट है, कोई चिंता है, या फ्यूचर की कोई टेंशन है, उसको सोच सोच करके अपने जो प्रेजेंट को है वो पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। इस बुक में 10 चैप्टर्स के अंदर आपको डिफरेंट टेक्निक्स से ये बताया गया है कि आप अपने प्रेजेंट को पावरफुली कैसे यूज़ कर सकते हैं और उससे आप अपने फ्यूचर को पूरी तरह चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं और अपने लाइफ में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को आप रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, यू आर नॉट योर माइंड। हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए भीतरी शांति का अनुभव चाहते हैं, इंटरनल पीस का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कैसे करना है। एक्चुअली हम लोग, बहुत सारे लोग पास्ट या फ्यूचर में उलझे रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को नहीं जीते हैं। राइटर कहते हैं पास्ट या फ्यूचर में कुछ भी नहीं है। जो आपका पास्ट है वो भी कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट है, वो भी कभी प्रेजेंट था, और जो फ्यूचर है वो भी आप एक तरह से प्रेजेंट का कलेक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भूत या भविष्य में भटकने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। राइटर कहते हैं कि जब भी आप कुछ फील करते हैं तो ये सिर्फ प्रेजेंट में ही हो सकता है, क्योंकि आपकी इंद्रियां केवल अभी का एहसास करा सकती हैं। चाहे आप पास्ट को सोचिए, चाहे आप फ्यूचर को सोचिए, लेकिन जो एहसास है वो सिर्फ प्रेजेंट में हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपको ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। राइटर कहते हैं कि मान लीजिए आपको कोई काम करना है, मान लीजिए आप कोई बुक या किताब लिखना चाहते हैं, तो जब तक आप उसके फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, रिजल्ट कैसा होगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंट का यूज़ करना सीख लेंगे, बुक को लिखना शुरू कर देंगे, तो आज नहीं तो कल आपके सामने एक लिखी हुई किताब, लिखी हुई बुक आउटकम के रूप में सामने होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने प्रेजेंट का यूज़ किया और इसलिए आपका फ्यूचर अच्छा हुआ और आपको एक आउटकम मिला। तो आप भी प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। अतीत या भविष्य में आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप जब अपने प्रेजेंट में रहना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। चैप्टर नंबर 2, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। हर किसी के लाइफ में कुछ पेन है, कुछ दर्द है, लेकिन इसमें से बहुत सारा लोगों ने खुद पैदा किया है, नेगेटिव थिंकिंग या गलत सोच के द्वारा। हमारे बीते हुए समय में कुछ दर्द, कुछ पेन हमारे दिमाग और भावनाओं में रहते हैं। फिर आपके लाइफ में अगर कुछ भी घटना इस तरह की होती है तो आपका कनेक्शन आपके पास्ट के दर्द से या पेन से हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका पास्ट आपको प्रभावित कर रहा है, उसका आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके दिमाग में जैसा कुछ हो, आपके लाइफ में जैसा कुछ हो, आप उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कर लीजिए, उसका विरोध मत कीजिए, क्योंकि विरोध करने से पेन, दर्द उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा व्हाट यू रेसिस्ट विल परसिस्ट। आप जिस चीज़ का ज़्यादा विरोध करोगे वो आपके लाइफ में ज़्यादा रिपीट होती रहेगी। अगर आप उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका उसका आपके प्रेजेंट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से आपका लाइफ बदलेगा। बुरे समय के बारे में ना ज़्यादा सोचें और ना
उसके बारे में किसी और से बातें करें। दुनिया में सब लोग खुश रहना चाहते हैं, फिर भी लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसका एक कारण और भी है, वो है आपका ईगो। जब कभी किसी से आपकी कोई कहा-सुनी या लड़ाई हो जाती है, तब जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, आप जानते हैं कि ये गलत है, आप जानते हैं कि इससे आपको पेन होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं क्योंकि आपका कंट्रोल आपके हाथ में ना हो करके आपके ईगो के हाथ में रहता है। इसलिए अपने लाइफ से ईगो को पूरी तरह से रिमूव करें, प्रेजेंट में रहें और आपकी लाइफ बदलेगी। चैप्टर नंबर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। राइटर कहते हैं कि टाइम 2 तरह का होता है, एक होता है क्लॉक टाइम, एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम। क्लॉक टाइम वो होता है जो हम लोग घड़ी में देखते हैं, और साइकोलॉजिकल टाइम मन में होता है। जब आप अपने किसी बीते हुए समय के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो राइटर कहते हैं कि ये जो टाइम होता है ये साइकोलॉजिकल टाइम होता है, और इससे ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मतलब साइकोलॉजिकल टाइम में जीना हमारे समस्या का कारण है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक समय हमारे प्रेजेंट में नहीं होता है। प्रेजेंट में हमेशा क्लॉक टाइम होता है। साइकोलॉजिकल टाइम में जीना मतलब आप अपने प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, आप काल्पनिक जी रहे हैं। आपको ये समझना है कि मनोवैज्ञानिक सोच की वजह से हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है। आप खुद से पूछें कि आप अपने प्रेजेंट से खुश हैं? अगर आप जैसे ही ये क्वेश्चन करेंगे, आप तुरंत अपने प्रेजेंट में आ जाएंगे। आपका माइंड या आप जहाँ भी होंगे, आप तुरंत वहाँ से अपने प्रेजेंट में आएंगे। मतलब आप साइकोलॉजिकल टाइम से क्लॉक टाइम में आ जाएंगे और क्लॉक टाइम में जीना शुरू कर देंगे। इस तरह से आप कहीं अलग से अपने पास्ट में या अपने फ्यूचर में हो करके भी इस तरीके का इस्तेमाल करके अपने प्रेजेंट में जीना सीख सकते हैं।